हिमाचल की जयराम सरकार के कैबिनेट फैसले के बाद आज से हिमाचल प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। उपमंडल सरकाघाट में आज से स्कूलों में रौनक लौटनी शुरू हो गई है। 10वीं और 12वीं की कक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने स्कूलों को सरकार की ओर से जारी SOP की पालना करते हुए स्कूल खोलने को कहा है। नियमित कक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भामला के प्रधानाचार्य दिनेश नारंग ने बताया कि पहले ही दिन बच्चों में स्कूल आने का काफी उत्साह देखा गया और अधिकतर बच्चे स्कूल पहुंचे हैं। सभी के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्कूल परिसरों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सप्ताह के पहले 3 दिन यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 10वीं और 12वीं कक्षा और सप्ताह के अंतिम 3 दिन यानी वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को 9वीं और 11वीं की कक्षा बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। बच्चों की संख्या अधिक होने पर स्कूल में लंच टाइम और आने जाने की टाइमिंग अलग होगी। सभी के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि SOP व अन्य दिशा निर्देश का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। वहीं पहले दिन स्कूल पहुंचे विद्यार्थियों का कहना है कि ऑनलाइन कक्षाओं में काफी दिक्कतें थी, जैसे नेटवर्क की, मोबाइल की, होमवर्क ठीक से चेक न होना, डाउट क्लियर न होना, और अब सब ठीक हो जाएगा। वहीं स्कूल आने पर छात्रों में अलग खुशी नजर आई और ऑनलाइन कक्षा में बोर हो चुके छात्र ऑफलाइन कक्षाएं लगाने के लिए उत्साहित नजर आए। मैं ईशु शर्मा क्लास 10th की गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भामला की छात्रा हूँ। मुझे स्कूल में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हम घर में ऑनलाइन कक्षाएं लगाते तो उसमें कई बार हमारे पास सिग्नल की बहुत दिक्कत आती थी और इसलिए मुझे स्कूल में आकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपनी पढ़ाई स्कूल में ही पूरी करना चाहूँगी। तो इसलिए मेरा सभी अपनी क्लास के विद्यार्थियों से आवेदन है कि वो दूर दूर रहे और एक साथ किसी का लंच ना यूज़ करें। की छात्रा पलक वर्मा GSS भामला स्कूल से स्कूल आकर बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि स्कूल इसी तरह लगातार खुले रहें। जैसे कि हम घर में होते थे तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगने में बहुत ही दिक्कत होती थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि स्कूल में आकर सभी बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो नियम बताए जाते हैं उन पे उन्हें अपनाएं। और जैसे हम जानते हैं कि स्कूल में आकर टीचर से हम अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भामला में 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। कोरोना काल के बाद स्कूल खुलने से हमें बहुत खुशी है और घर में ऑनलाइन कक्षा के दौरान नेटवर्क इशू बहुत होता था, जिसके कारण हम कक्षाएं निरंतर नहीं लगा पाते थे एंड स्कूल इसी तरह जारी होनी चाहिए। मेरा नाम सौरभ नड्डा है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भामला का छात्र हूँ। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कोरोना काल के बाद स्कूल खुलने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन कक्षा के दौरान हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, लाइक नेटवर्क इशू, फ़ोन इशू, बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी तथा स्कूल निरंतर ऐसे ही खुले रहने चाहिए। स्कूल खुल गया हमारे, क्योंकि स्कूल की शोभा जो है वो बच्चों के साथ ही है। वैसे तो हम 25 जुलाई से हर दिन स्कूल आ रहे थे और ऑनलाइन क्लासेस जो है स्कूल से ही चल रही थी, लेकिन जो क्लास में बच्चे सीखते हैं वो ऑनलाइन नहीं सीख पाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन में यहाँ पे हमारा जो एरिया कुछ जगह पे नेटवर्क की प्रॉब्लम भी है, तो कुछ बच्चे कभी कभी जुड़ते थे, कभी कभी नहीं जुड़ पाते थे और बच्चे भी बहुत खुश हैं। आज स्कूल में आकर हमने बात की बच्चों से, बच्चे चाहते हैं कि स्कूल लगे रहने चाहिए, चाहे प्रतिदिन एक ही क्लास बुलाई जाए कुछ दिन तक, लेकिन स्कूल जो है वो चलते रहने चाहिए, क्योंकि बच्चे यहाँ स्कूल में बहुत ज़्यादा सीखते हैं। क्योंकि एक दूसरे बच्चे को देख के कई बच्चे तब पढ़ते हैं और जैसे +1 की क्लासेज भी अब आएगी, 3 दिन +1 की है, 3 दिन +2 की है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे सरकार को स्कूल सारी क्लासों के लिए खोल देने चाहिए। आज सर स्कूल खुले कई दिनों के बाद बच्चे स्कूल में आए तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज से पहले स्कूल सुने थे, टीचर हर रोज़ स्कूल आते थे और स्कूल से क्लासेस लगती थी, लेकिन
ऑनलाइन क्लासेस में डिफरेंस क्या है कि हमारी डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है वो बच्चों से नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, घर में सोए हैं, किस अवस्था में बैठे हैं, उसका कोई हमें पता नहीं होता। क्यों स्कूल के अंदर जब भी बच्चा आता है तो अगर वो सुस्त है या लेजी पड़ा है तो उसको एकदम से जज करके टीचर जो है एक्टिव करता है, उससे क्वेश्चन पूछता है, या फिर बच्चों के आपस में इंटरेक्शन होती है, उससे भी वो बहुत कुछ सीखते हैं। उसके अलावा डिफरेंट एक्टिविटी जो है वो स्कूल के अंदर होती है, क्योंकि एक्टिविटी से बच्चा ज़्यादा सीख पाता है और उस वजह से उसका जो आईक्यू है वो भी बढ़ता है। और घर में रह कर के बच्चे की सारी जो हैबिट्स है वो चेंज हो गई हैं, क्योंकि घर में ना तो कोई डिसिप्लिन है, अनुशासन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बच्चे बड़े अपने जिस लाइफस्टाइल में वो रहना चाहते हैं वो उसमें रहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स वो चीज़ नहीं कर सकते जो स्कूल के अंदर टीचर उनको सिखा सकता है या उनको डिसिप्लिन के बारे में बता सकता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे जो है वो स्कूल के अलावा नहीं सीख सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्कूल जो है वो कंटिन्यू रहेंगे और बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। सर्वप्रथम तो मैं हिमाचल प्लस न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप विद्यालय में आए। आज से हमारे विद्यालय एक बार पुनः शुरू हो रहे हैं। काफ़ी दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे कि बच्चे कब स्कूल में आएँ और हम अपनी क्लासेस लें। पिछले 25 जुलाई से हमारा स्टाफ जो है वो रेगुलर स्कूल में आ रहा है। अभी जो सरकार के आदेशों के अनुसार 10वीं और 12वीं के बच्चे जो हैं वो सप्ताह में 3 दिन जो हैं लगातार आएंगे और उनके बैठने की व्यवस्था और उनके स्कूल में रहने की व्यवस्था जो है हमारे पास पूरी तरह से है। हमारे पास सभी कमरे जो हैं वो ऑलरेडी हमने सैनिटाइज़ करके रखे हैं। अध्यापक सुबह 8:30 बजे यहाँ पर पहुँच जाते हैं और बच्चों में भी आज बहुत उत्साह देखने को मिला। जब मैं 8:30 बजे स्कूल में पहुंचा तो बच्चे मुझसे पहले 3-4 बच्चे जो थे वो स्कूल में पहुंच गए थे। तो उससे ऐसा लगता है कि बच्चों में बहुत उत्साह है और बड़े लंबे इंतज़ार के बाद बच्चे सभी स्कूल आना चाहते हैं। अध्यापक भी चाहते हैं कि हम बच्चों से रूबरू होकर के उन्हें पढ़ाई करवाएं, क्योंकि ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो इतनी जो है वो लाभकारी नहीं है, उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। जब बच्चा स्कूल में आता है तो डायरेक्ट टीचर्स की इंटरेक्शन होती है। हम उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, वो उसने कितना सीखा है उसके बारे में भी हम देख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर कुछ पिछले दिनों में देखा गया कि कुछ बच्चे जो हैं वो भी कोविड इफेक्टिव पाए गए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिन स्थानों पर ऐसे बच्चे पाए गए हैं उनको माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है रखा जाए और बाकी स्कूलों को जो है वो सुचारू रूप से चलाया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से स्कूल जो हैं वो सूने हैं और बच्चे पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं। और बच्चों के हमने देखा कि जितना उनका स्तर होना चाहिए था सीखने का वो उसमें कमी आ रही है। बच्चों के लिखने के स्तर में कमी है, पढ़ने के स्तर में कमी है और उनके साथ साथ में घर से आने जाने का जो बच्चे आपस में वार्तालाप करते हैं, अध्यापकों के साथ वार्तालाप करते हैं, तो उसमें भी कमी देखी गई है। तो मेरा ये आग्रह रहेगा कि सभी स्कूलों को जो सुचारू रूप से जो है चलाया जाए, क्योंकि सभी बच्चे इस चीज़ से जागरूक हैं, अध्यापक जागरूक हैं, अभिभावक जागरूक हैं कि हमें इस बीमारी के साथ, इस कोविड पैंडेमिक के साथ मिलकर लड़ना है और मिलकर इसका मुकाबला करना है, और ताकि हमारी प्रगति, हमारी विकास जो है उसमें बाधा ना बने, तो हमें सबको साथ लेकर के चलना है और आगे बढ़ना है और एक दूसरे हम सुरक्षित रहें, इस चीज़ का भी हमने विशेष ध्यान रखना है। हमारे स्टाफ में लगभग सभी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए भामला से नरेश कुमार की रिपोर्ट। This news is sponsored by Arya IAS Academy, Raja का तालाब। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो
बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।